हेलो एवरीवन। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के काफी डाउट्स है जो आप कमेंट करके मुझसे पूछते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ आपका रिप्लाई देने की। जैसे कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स चेक किए तो सबसे ज्यादा जो डाउट्स है स्टूडेंट्स का वो है कि मैम एग्जाम इसका कब तक होगा। तो रिसेंटली रेलवे का ये जो लेटर सामने आया था जिसमें कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अगर आपका फोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई एरर है तो उसमें आपको री अपलोड के लिए ऑप्शन दिया गया था। आई होप कि अगर आपको ये मेल और एसएमएस अगर मिला है तो आपने इसको अपडेट कर दिया होगा। अदरवाइज इसमें फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अभी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसको चेक करना स्टार्ट हो गए हैं और जैसे ही फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो आरपीएफ से पहले जो रेलवे की वैकेंसी निकली थी वो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर हम मान के चले तो सितंबर या सितंबर के बाद में आपको एग्जाम है वो देखने को मिलेंगे। अभी आपके पास जो भी टाइम है उसमें आपको क्या करना है, अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए ताकि आपका जो स्पीड और एक्यूरेसी है उसमें इंप्रूवमेंट हो सके। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम कहाँ से लगाए, तो देखिए आप टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट सीरीज है वो काफी इसमें आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इसमें जितने भी एग्जाम्स है, रेलवे एग्जाम्स है या फिर अदर एग्जाम्स है, वो सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगर इसमें कोई अच्छा ऑफर आ रखा है तो आप शेयर कर दीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आप मेरे ये वाला कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ में इसमें ये जो सेल चला हुआ है तो इसमें भी आपको काफी कम रेट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आप अगर अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में देखने को मिला था। तो इसमें जो कंपटीशन है वो काफी हाई होने वाला है। तो आप तैयारी जो आपकी करनी है काफी इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज लगाइए। इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे सीबीटी एग्जाम्स के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लैंग्वेज जो अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो यस, आप जो भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सीबीटी एग्जाम्स के लिए कुछ गाइडलाइंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आई थिंक रहेगी। तो जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको पेन पेपर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको किस तरह से एग्जाम देना ताकि आपके पास जो टाइम है उस टाइम में आप पूरा जो पेपर है वो सोल्व कर सको। क्योंकि इसमें आपको देखोगे आपके पास जो टाइम है वो कम रहेगा और क्वेश्चन है वो ज्यादा रहेंगे, तो आपको टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। तो मैं अगर अपना बताऊं कि मैंने एग्जाम इसमें कैसे क्वालिफाई किया था, तो सबसे पहले देखिए इसमें जीके, मैथ्स और रीजनिंग आपके पास में रहेगा। किसी के पास में सबसे पहले जीके के क्वेश्चन आएंगे, किसी के पास मैथ्स के, किसी के पास रीजनिंग के। तो आप कोशिश करना सबसे पहले आपका जो जीके का पोर्सन है, जीके के जो 50 क्वेश्चन है जिसमें आपको 100% श्योर है कि ये मेरा सही होने वाला है, तो आप सबसे पहले वो आंसर दीजिए ताकि आपके क्वेश्चन के लास्ट में टाइम की वजह से छूट ना पाए। तो आप सबसे पहले इसका आंसर दीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चन है जिसमें 50-50% डाउट है या फिर डाउट है तो उनको एक बार के लिए आप स्किप कर दीजिए। सेकंड, आप मैथ्स उठाइए। तो मैथ्स में आपको अगर कोई क्वेश्चन है वो इजीली बन पा रहा है तो ठीक है आप उसको सोल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको एक टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए। बिकॉज इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मिस्टेक भी रहता है, वो गलत रहते हैं, आप उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है उनसे बचने की आप कोशिश कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग का सेम आपका रहेगा। अगर आपका स्पीड और एक्यूरेसी अच्छा है तो आप विद इन टाइम इसको इजीली सोल्व कर दोगे। लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे टाइम में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन का इतना हाई लेवल नहीं था। आप इजीली इसमें सोल्व कर दोगे, मैक्सिमम आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। बात करें अगर हम जीके की, कोशिश कीजिए कि जीके में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। आपको जिसमें 100% श्योर है आप वही क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें तुक्का लगाने से कोई मतलब नहीं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें आपको काफी ज्यादा स्कोर है वो डाउन कर सकती है, तो उससे आप बचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो आप सीबीटी एग्जाम में फेस करोगे। तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू इसमें आप लोगों को उसके साथ शेयर किया। और बाकी जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपको जो सुटेबल है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार टाइम वेस्ट इसमें नहीं कीजिए। आपको पहले ही आपको सिलेक्ट कर लेना कि मुझे किस लैंग्वेज में अपना पेपर है वो सोल्व करना है। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट करने की ट्राई करूंगी। जैसे मुझे टाइम मिलता है आपके डाउट जो भी है मैं सोल्व करने की ट्राई करूंगी। इसके अलावा अगर आपके जो भी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।